मंत्री जी, क्या बात है? कुछ समाधान निकला कि नहीं? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण फसल नष्ट हो रही है? महाराज, मैं उस जगह पर गया था जहाँ फसल लगाए गए थे, लेकिन जाने के बाद वैसा कुछ मिला नहीं। ना ही आसपास में कीड़े मकोड़े थे और ना ही मिट्टी गीली थी। यहाँ तक कि महाराज, मिट्टी एकदम फुरफुरिया स्वस्थ थी और मिट्टी में भी कोई बीमारी नजर नहीं आ रही थी महाराज। समस्या और भी जटिल होती जा रही है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। किसान भाई, आप जो फसल लगाए थे, क्या आपका ही फसल नष्ट हुआ है या फिर आपके साथ और भी लोगों का फसल नष्ट हुआ है? नहीं महाराज, मेरा ही फसल नष्ट हुआ है। आसपास में लगाए हुए सभी फसल ठीक है महाराज। वो ना महाराज, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। देते रहते हैं? क्या देते रहते हैं भाई? जरा हमें भी बताइए। ऐसा कौन सा चीज है जो देना अति आवश्यक है? महाराज, वो कुछ दवाई देते थे, लेकिन क्या दवाई देते थे वो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है, सब पता चल जाएगा। मंत्री जी, उन किसान भाइयों को यहाँ प्रस्तुत किया जाए जो अपने फसल में दवाई का प्रयोग करते थे। कल सुबह उन्हें सभा में बुलाया जाए। जी महाराज, कल उन किसानों को सभा में बुलाया जाएगा। इतना बोलने के बाद सभा समाप्त हो जाती है। सभा समाप्त होते ही राजा अपने कक्ष में चला जाता है। कल सभा में उन किसानों को लाया जाएगा जो अपने फसल में दवाई का छिड़काव करते थे। ऐसा कौन सा दवाई है जो छिड़काव करना इतना जरूरी है, जो अक्सर दवाई का छिड़काव किया करते थे? अगली सुबह फिर सभा लगती है। इस बार 2 नए किसानों को वहां प्रस्तुत किया जाता है। किसान भाइयों, आप दोनों को किसी विशेष कार्य हेतु यहाँ पर बुलाया गया है। आप चिंतित ना हो, आप दोनों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। महाराज, हमें फिर किस कार्य के लिए बुलाया गया है? महाराज, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? हम दोनों तो एक आम किसान हैं महाराज। हाँ महाराज, हम दोनों खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं महाराज। यही हमारा व्यवसाय है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, मैं बस इतना पूछने के लिए आपको बुलाया हूँ कि आप सब अपने खेत में ऐसा क्या छिड़काव करते हैं जिससे आपकी फसल सुरक्षित है? महाराज, वो एक तरह का दवाई होता है महाराज, जिसका छिड़काव करने से हमारी फसल सुरक्षित रहती है। कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते, इसीलिए दवाई का छिड़काव करते थे महाराज। और तो और महाराज, दवाई का छिड़काव करने से फसल की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। अगर हम दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े फसल की पत्तियों को खाने लगेंगे। इसीलिए दवाई का छिड़काव किया जाता है महाराज। इन्होंने जो बताया कि फसल पर हमें दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए, क्या आप दवाई का छिड़काव करते थे? नहीं महाराज, मैंने किसी भी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नहीं किया है। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। इस बार हम अपने हाथों से आलू की फसल लगाएंगे, जिसमें एक तरफ दवाई और दूसरे तरफ बिना दवाई का फसल लगाएंगे और देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इतना कहने के बाद राजा स्वयं आलू की खेती करने लगता है, जिसमें 2 तरफ खेती होती है। एक तरफ दवाई का और दूसरे तरफ बिना दवाई वाले का। हाँ, मैंने फसल तो लगा दिया, अब क्या होगा समय ही बताएगा। इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बीतने के बाद राजा फिर से वही जगह पर पहुंच जाता है और देखने लगता है। एक तरफ की फसल सूखी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ की फसल हरियाली से खिलखिला रही है। अच्छा, ये बात है। मंत्री जी, देख रहे हैं ना, कुछ समझ आया? जी महाराज, बहुत कुछ समझ में आ गया। फसल लगाने से ही नहीं होता, सही दवाइयों का भी छिड़काव करना
अति आवश्यक है। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। ये ना ही पानी का दोष था और ना ही मिट्टी का दोष था, ये तो अज्ञानता का दोष था। जानकारी ना होने पर किया गया कार्य हमेशा हानिकारक होता है। मंत्री जी, पूरे राज्य में ये बता दिया जाए कि फसल की खेती करने वाले जो भी किसान भाई हैं, वे सब अपने अपने फसल में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव अवश्य करें। जी महाराज, इतना कहने के बाद सभी किसान भाइयों तक ये जरूरी सूचना पहुंचा दी जाती है, जिससे भविष्य में किसी भी किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का समस्याओं का सामना ना करना पड़े।